नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय 1 समानता के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा उत्तर होगा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर मताधिकार देने में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों में से एक हैं। ये सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे शब्द बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। हमारा उत्तर होगा, अनुच्छेद 15 में असमानता को दूर करने वाले दो तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? उत्तर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से निम्नलिखित प्रकार से मिलता था। दोनों ही प्रकरणों में मानवीय गरिमा का हनन हुआ था। उन्हें जाति या धर्म की भिन्नता के आधार पर भेदभाव की पीड़ा सहनी पड़ी। दोनों को अवसर की समानता से वंचित किया गया। प्रश्न नंबर 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आशय यह है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। एक आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी कानून के समक्ष समान हैं। राज्य का कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समानता लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा सभी लोगों को समान महत्व देता है। यदि कानून भेदभाव परक होंगे तो लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाएगा। पांचवा प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे कि स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना आसान हो, यानी कि रैंप। पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 15 में दिए गए चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इस चित्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू नहीं किया जा रहा है। इस चित्र में दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारा जा रहा है, जबकि कानून यह कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, यानी कि रैंप बनाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। लेकिन यह ढलान नहीं है। दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारा जा रहा है। दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारे जाने पर कभी भी असावधानी या असंतुलन के कारण दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे करने से उसका सम्मान भी प्रभावित होता है क्योंकि उसे अपनी पहियों वाली कुर्सी पर चलने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। इस प्रकार की सहायता उसे दिव्यांग होने का एहसास भी कराती है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।